डियर स्टूडेंट्स, तो इसमें हम करने वाले हैं चैप्टर रिवीजन चैप्टर 3 का, ठीक है। क्योंकि मुझे कमेंट मिला था, तो प्लीज़ अगर आप देख रहे हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शेयर करने की। सो फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। पूछा है कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सो परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन कौन से नहीं होते? जिसका यूनिट डिजिट 7 हो, 3 हो, 7 हो, 3 हो, 2 हो, 8 हो, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, ठीक है। लेकिन कौन कौन से होते हैं? जिसका यूनिट डिजिट 1, 4, 9, 6, 0, 5 हो, तो वो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। तो ये डिफरेंस है बेसिक। सो यहाँ पे देख सकते हैं 4 है तो ये होगा, 0 है ये भी होगा, और 2, 3 जा 6 तो ये भी हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया ये वाला ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे 7 है। सेकेंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर। कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है? अभी मैंने डिफरेंस बताया। परफेक्ट स्क्वायर वो होते हैं जिनका यूनिट डिजिट 1, 4, 9, 6, 5, 0, मतलब इन पे से कोई सा भी नंबर होता है। सो एलिमिनेशन के थ्रू देखो, 3 है तो नहीं होगा, 2 है तो नहीं होगा, 8 है तो नहीं होगा, अब यही बचा तो ये हो जाएगा। थर्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज ए स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर। सो पहले तो देख लो कौन कौन सा है स्क्वायर। ये नहीं है और ये नहीं है, मतलब कौन कौन सा नहीं है वो ढूंढना है, क्योंकि 3 और 7 यूनिट डिजिट है। 2 बचे, इन दोनों में हमें अब स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो 2046 का अगर स्क्वायर रूट फाइंड आउट करोगे तो आपको रिमाइंडर मिलेगा, इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं। सो बचा क्या? ये 34 का स्क्वायर होगा, 34 इवन नंबर है, ठीक है। सम ऑफ द फर्स्ट 6 ऑड नेचुरल नंबर इज। सो सम करना है 6 ऑड नेचुरल नंबर का। सो यहाँ पे 6 ऑड नेचुरल लिख लो, क्या होंगे यहाँ पे 1, 2, 6 ऑड नेचुरल नंबर, 3, 5, 7, 9, 11, 6 हो गए ना, तो यहाँ पे प्लस कर लो, 4, 5, 9, 9, 18, 18 और 7। द सम ऑफ फर्स्ट 6 ऑड नेचुरल नंबर इज। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सो प्लस करके ये आएगा 36। यहाँ पे हो रहा था ना 1 + 4 9, 18, और ये 18 और 18 क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा। तो 36, ये इन्होंने गलत किया तो ये 36 हो जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फॉर्म पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालने का फॉर्मूला होता है m² + 1 m² - 1। इसके थ्रू आप कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे यही ऑप्शन होगा 6, 8, 10, यही करके देखते हैं। अगर मैंने m की वैल्यू 6 ली तो m² नहीं होता, 2m होता है। 2m = 6, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। अगर m की वैल्यू 3 हो गई तो 3, 3 = 9 + 1 10 हो गया, 3, 3 = 9 - 1 8 हो गया। तो यही होगा सिर्फ इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ फिल इन द ब्लैंक से शुरू करते हैं। यहाँ पे इन्होंने बोला है 17 × 19 = व्हाट स्क्वायर -1। सो अगर आप 17 × 19 करोगे तो आपको मिलेगा 323। अब 323, अब देखो यहाँ पे इन्होंने -1 रखा है, इसका मतलब है कि यहाँ पे ऐसा कोई नंबर रहा होगा जो 323 के नियर अबाउट आएगा। देखो 18 का स्क्वायर होता है 324, और इससे -1 करोगे तो 323 हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे लिख दो, अगर 18 का स्क्वायर करके उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो यही आंसर आएगा, राइट। द नंबर ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स बिटवीन 162 एंड 172। तो अगर आप 162 से 172 तक जाते हो, इनके बीच में एक ही नंबर ऐसा है जो कि 169 13 का स्क्वायर है। बाकी जो बचेंगे नंबर ना, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। तो बाकी क्या बचेंगे इनके बीच में? 9 नंबर आएंगे इनके बीच में, और 9 में से एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो बचा क्या? 8 बच गया। सो 8 नंबर ऐसे हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे लिख दो 8, राइट। द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ ए नंबर हैविंग इवन नंबर ऑफ डिजिट n हैज़ डिजिट्स इन इट्स स्क्वायर रूट। तो इसका फॉर्मूला होता है n/2, ठीक है। तो हमें अगर फाइंड करना है परफेक्ट स्क्वायर ऑफ अ नंबर हैविंग इवन नंबर ऑफ डिजिट, तो n/2 कर दो तो आपको मिल जाएगा, राइट। 4 है, परफेक्ट स्क्वायर ऑफ अ नंबर हैविंग ऑड नंबर ऑफ डिजिट। अगर ऑड नंबर ऑफ डिजिट है, हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ डिजिट इन स्क्वायर रूट, तो इसका फॉर्मूला होता है n + 1 / 2। नेक्स्ट 10, 24। नेक्स्ट क्या आएगा? सो जैसे कि मैंने 2m वाला बताया तो वही कर सकते हैं। अगर 2m की वैल्यू 10 है, m की वैल्यू 5 हो जाएगी। 5 5 × 25 - 1 24 हो गया, 25 + 1 26 हो जाएगा, राइट। इसी तरीके से हम सेकंड भी कर सकते हैं। यहाँ पे
48, 50 और उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा। सो अगर मैंने यहाँ पे 2m इक्वल्स टू 48 किया तो m की वैल्यू हमारे पास 24 आ जाएगी। 24 यहाँ पे इन्होंने मतलब 48 तो दिया है, अगर मैं यहाँ पे m स्क्वायर की वैल्यू लिखती हूँ, ठीक है, m स्क्वायर। सो m स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू अगर हम देखें तो यहाँ पे गिवन है 50, ठीक है। हमने m की वैल्यू तो निकाल ली 24 है, लेकिन एक चीज़ ध्यान दो, जब आपको ये पीछे की दो वैल्यू गिवन है ना, हमें स्मॉलेस्ट वैल्यू पता करनी हो, सो इस तरीके से हम डिटरमाइन नहीं कर सकते m की वैल्यू से। हमें क्या करना पड़ेगा, बिगर वैल्यू को m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 50 करना पड़ेगा। m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 50, सो m स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 1 इधर रहेगा, 49 हो जाएगी सब्ट्रैक्ट होने के बाद। सो m स्क्वायर इक्वल्स टू 49, सो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। m की वैल्यू 7 हुई ना, यहाँ पे देखो। सो m की वैल्यू अगर 7 हो गई तो 2m की वैल्यू क्या होगी, 14 हो जाएगी। अब इसी तरीके से इसमें देखो 65 बिगर वैल्यू है, इसका मतलब है m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू क्या दिया है यहाँ पे 65। अब अगर m स्क्वायर की वैल्यू पता करनी हो तो ये 1 यहाँ जाके सब्ट्रैक्ट होगा तो 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है 8। सो इसका मतलब है m इक्वल्स टू 8 है, सो 2m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। सो समझ में आ गया। अगर आपको बिगेस्ट वैल्यू पूछी है तो 2m से निकाल लो, अगर स्मॉलेस्ट वैल्यू पूछी है तो m स्क्वायर प्लस 1 से निकाल लो। अब दोनों बता दिए, आप कोई सा भी कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या करना है, 5 2 10 प्लस 1 11 अपॉन में 5 का स्क्वायर निकालना है, तो 11 का स्क्वायर 121, 5 का स्क्वायर 25, ये था। नेक्स्ट पे मूव करते हैं जो कि है ट्रू फॉल्स। अब इन्होंने पूछा है 0.07 का स्क्वायर करोगे तो क्या 0.049 आएगा, नहीं, यहाँ पे एक जीरो और आएगा, 0.0049 आएगा, क्योंकि 0 का स्क्वायर 00 हो जाएगा, तो ये फॉल्स हो जाएगा। 7 स्क्वायर इक्वल्स टू 24 प्लस 25, तो यस 7 का स्क्वायर 49 होता है, इसलिए ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट करते हैं यहाँ पे अच्छा ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ रूट 209 इक्वल्स टू 14, यस ये ट्रू हो जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि जो 14 का स्क्वायर होता है वो 196 होता है, तो हम नियर अबाउट 209 के मान सकते हैं। 4 है 0.9 का स्क्वायर बड़ा होगा 81 के, नहीं ये तो बराबर ही होगा, इसलिए फॉल्स हो जाएगा। 5th है -12 का स्क्वायर -144 होगा क्या, नहीं, जब माइनस है तो स्क्वायर में प्लस हो जाता है, इसलिए फॉल्स हो जाएगा। अब 6 देखना, माइनस बाहर है, ब्रैकेट के अंदर सिर्फ 17 है, सो जब ब्रैकेट के अंदर 17 के साथ माइनस नहीं है तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, -289 आएगा, तो ये ट्रू हो जाएगा। इन दोनों में डिफरेंस है, यहाँ पे माइनस का स्क्वायर हुआ है, यहाँ पे माइनस का स्क्वायर नहीं हुआ है, इसलिए ये ट्रू होगा, ठीक है। 7 है अ नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 3 लीव्स रिमाइंडर 2 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, सो ये क्या हो जाएगा 7th वाला, यस ये ट्रू हो जाएगा। क्यों, 3 का जब 3 से कोई नंबर डिवाइड हो रहा है 2 रिमाइंडर आता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। जैसे 3 का अगर मैंने मान लो कोई स्क्वायर है 9 है, ठीक है, सो 9 या फिर मैं बोल दूँ मान लो 5 है, 5 को अगर 3 से डिवाइड करोगे 2 रिमाइंडर आ रहा है तो 5 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसका मतलब ये ट्रू हो जाएगा। कोई सा भी नंबर ले सकते हो, 7 ले लो, 3 2 जा 6, 1 रिमाइंडर आ रहा है तो हम नहीं, 2 वाले में देखना है। अब 9 तो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए, लेकिन अगर 11 को डिवाइड करोगे तो 11 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, सो ये बिल्कुल करेक्ट अप्लाई कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 है नंबर विच विन डिवाइड बाय 4 लीव्स रिमाइंडर 1 इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर। सो इन्होंने बोला है कि अगर कोई नंबर को हमने 4 से डिवाइड किया और वो 1 रिमाइंडर कर रहा है तो इसका मतलब वो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सो जैसे आप लिख सकते हो यहाँ पे 17 ले लो, 17 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो 1 रिमाइंडर आएगा, तो 17 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। मतलब ये कहने का मतलब खुद से आपने क्वेश्चन बनाया और उसको जज कर रहे हो, ठीक है। 21 ले लो, 21 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि 1 रिमाइंडर आ रहा है उसमें। सो इस तरीके से ये क्या है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। अब ये ऐसा इसलिए होगा क्योंकि कभी कभी ये फॉलो भी करता है, जैसे मैंने 9 के केस में ले लिया, 9 को अगर मैंने 4 से डिवाइड किया तो आंसर क्या आ रहा है, रिमाइंडर 1 आ रहा है, लेकिन 9 तो परफेक्ट स्क्वायर है। सो इस तरीके से अगर आप देखोगे ना उसमें कुछ फॉलो कर रहा है कुछ नहीं फॉलो कर रहा है, इसलिए ये जो स्टेटमेंट है पूरी तरीके से फॉल्स हो जाएगा। बट ये पूरी तरीके से फॉलो कर रहा है। यहाँ पे 3 से अगर कोई भी नंबर डिवाइड कर रहे हो, जैसे कि 16 को डिवाइड कर रहे हो 3 से, तो 1 रिमाइंडर आ रहा है,
और वहीं अगर आप 25 को डिवाइड कर रहे हो 3 से, तब भी 1 रिमाइंडर आ रहा है, ठीक है। तो 3 3 ज़ा 9, 11, मतलब कि 3 का स्क्वायर, 4 4 जा 16, 16 को अगर आप 3 से डिवाइड कर रहे हो तो 1 रिमाइंडर आ रहा है। तो कहने का मतलब ये पूरी तरीके से फॉलो नहीं कर रहा है, लेकिन मतलब ये पूरी तरीके से फॉलो कर रहा है, इसलिए यहाँ पे ट्रू हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। स्क्वायर ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन इज स्मॉलर देन फ्रैक्शन, तो ये फ्रैक्शन से छोटा प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, ठीक है। स्क्वायर करोगे तो भी स्क्वायर ऑफ अ पॉजिटिव डेसिमल नंबर इज लेस देन नंबर, सो यस, नंबर से उसका जो पॉजिटिव डेसिमल का स्क्वायर करोगे वो हमेशा छोटा होता है। सो ये दोनों ऑप्शन 9 में मैंने टिक नहीं किया, चाहे तो 9 तो ट्रू है, तो ये भी ट्रू है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, मैच ऑफ द फॉलोइंग। देखो -6 का स्क्वायर अगर करोगे, फिर से देख लो, माइनस बाहर है, हमें 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा। -6 36 -36 हो गया, तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, इसको हम इससे कर देंगे मैच। पेंसिल है क्या मेरे पास? एक सेकेंड, ठीक है। तो -6 है तो यहाँ पे -36 हो जाएगा, ठीक है, माइनस क्योंकि बाहर है। सेकेंड है 1.44 है, तो इसका स्क्वायर रूट 1.2 हो जाएगा। अब ये 1.2 को डिवाइड करोगे अगर आप 1 बाय, ये रूट हटेगा तो 3 हो जाएगा, और डिवीजन में क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। 1.2 इंटू 3, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे और ये डिवीजन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, तो ये 3.6 हो जाएगा। 3.6 का है ये रहा, तो ये 2 का F हो जाएगा, ठीक है। 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169, -12 का स्क्वायर 144, सब्ट्रैक्ट करोगे 9 - 4 इज 5, 16 - 14 इज 2, तो 25 इसका आंसर हो जाएगा, ये रहा 25। 625 का स्क्वायर रूट 25 होता है, सो 25 इंटू 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है 10, सो 25 अपॉन में 10 हो जाएगा, ठीक है। कैसे, सामने मल्टीप्लाई करोगे तो 2.5 हो जाएगा, सो ये 2.5 कहाँ ये है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ये। देखो यहाँ पे -5 का स्क्वायर करोगे तो 25 हो जाएगा प्लस का, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो माइनस का 25 हो जाएगा, ये रहा ये, सॉरी इसका है नॉट इसका, ठीक है। -6 का स्क्वायर -1, तो पहले तो इसको सॉल्व कर लो। 6 का स्क्वायर 36, -1 अपॉन में 2, प्लस 6 का स्क्वायर 36 प्लस 1 अपॉन में 2, देखो क्या हो जाएगा, -1 यहाँ पे 35 प्लस 37 अपॉन में 2, डिनोमिनेटर सेम रहता है तो सिर्फ हम प्लस कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 12, 6 1 7, 36 आ जाएगा इसका आंसर, डिवाइड करोगे। सो ये क्या हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन ये। सो सब कर दिया, सो ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहाँ पे फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग, तो स्क्वायर रूट आपने सारे क्वेश्चन करे होंगे तो ये भी आता होगा। यहाँ पे करते हैं 42.25, कैसे करेंगे, राइट डाउन 42.25, यहाँ पे नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, ऊपर लिखना है। देखो 42 को नियर अबाउट देखो कौन सा स्क्वायर आ रहा है 36, तो 6 से करते हैं, 6 6 36, यहाँ पे भी 6 लिखो, यहाँ माइनस, इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे क्या आएगा 6 आ जाएगा, 25 नीचे ले आओ, ठीक है। 6 + 6 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे ऐसे कौन सा नंबर का मल्टीप्लाई करें जो, तो एक ही नंबर है 5, 5 का 5 से करोगे तो भी 5 आएगा, 5 5 से 25, 5 12 जा 60, 60 प्लस 2 62, सो यहाँ पे ये 0 आ गया और यहाँ पे 5, तो मतलब 6.5 इसका स्क्वायर रूट है, 6.5, ठीक है। इसी तरीके से ये इसको कैसे करेंगे, 214 अपॉन में 121 है, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 242 हो जाएगा, 242 प्लस 14 करोगे तो 256 होता है, और ये 121, 256 का स्क्वायर रूट 16 होता है, 121 का 11, तो यहाँ पे कैसे हो जाएगा 115, 11 1 11, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको एज इट इज़ भी लिख सकते हैं हम, नहीं तो 1 4/11 लिख दो, ये हो जाएगा मिक्स फ्रैक्शन इसका, ठीक है। 11 1 11 प्लस 4 करोगे तो 15 आ रहा है, प्लस 5 होता है शायद, ठीक है, यहाँ पे 5 हो जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट है ये, अब इसको यहाँ मल्टीप्लाई करोगे फिर प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख दे रही हूँ, 2209 अपॉन में 100। अब इसका फाइंड आउट करना पड़ेगा, 100 का तो 10 होता है, अब इसको कैसे करेंगे, 2209, 22 के अराउंड क्या है, 4 4 जा 16,
16 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या हो गया, 16 4 20, 2 22, 6, यहाँ पे 0 9 प्रिंट डाउन कर लो। अब 9 कब आएगा, 9 तभी आता है जब 3 का करते हैं, 3 3 जा 9 होता है और 7 7 जा 49 होता है। तो 7 ही कर सकते हो क्योंकि 3 से छोटा नंबर आएगा। तो 7 7 जा 49 का 9 हो गया, 4 कैरी, 7 8 जा 56 प्लस 4 तो 60 हो जाएगा। तो ये 0 हो गया, 7 यहाँ पे, इसका मतलब है 47। सो यहाँ पे 47/10, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 47/10। अब आंसर देखते रहना आप। इसके बाद ये है और ये है, इसको भी कर लेते हैं। 1.0404, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे हम, कौन सा नंबर लिखेंगे, जब 3 होता है तो हम एक साथ 3 लेते हैं। 104 किसके नियर अबाउट है, 25 5 जा, या फिर 2 को ही लेके चलते हैं, 2 को ही लेके चलते हैं एक बार, 1 0 10 को ही करते हैं। 3 3 जा 9, ये 3 + 3 6, 10 में से 9 जाएगा 1, और यहाँ पे 4 0 4 को नीचे कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या लाना है, 1404 है, मुझे लग रहा है इसको दूसरे मेथड से करना पड़ेगा। तीनों को करते हैं फिर से, 10404 3 करते हैं, ठीक है। तो 10 से करना पड़ेगा, 10 10 जा 100 होता है, यहाँ पे भी 10 10 + 10 20 हो जाएगा, और ये 4 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 4 आएगा, यहाँ पे 0, तो 404 आ गया। अब एक ही नंबर है जिसका मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 404 आएगा, 2 2 जा 4, ठीक है, और यहाँ पे 2। सो इसका मतलब हम क्या लिख देंगे, 1.02 इसका आंसर हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, ठीक है। इसको करते हैं 72 = 1/4। अब इसको 72 = 1/4 पहले मल्टीप्लाई करो, 4 2 जा 8, 4 7 जा 28, प्लस 1 करोगे तो क्या हो जाएगा, 289। अब 289/4, अब देखो इसको तो देखने से ही लग रहा है इसका स्क्वायर रूट 17 होता है और 4 का 2 होता है, तो 17/2 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये एंड होता है यहीं पे। प्लीज़ शेयर करना, मैंने वैसे करना नहीं था बट मेरे पास कमेंट है तो इसलिए मैंने सोचा कर देना चाहिए। चलो बाय बाय।